हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हो प्यारे बच्चों? क्लास 10th की बात कर रहा हूँ। दिस इज़ द क्लास फॉर द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। ओके डियर्स, your poetry section is on progress, and in poetry section your poem is an elegy. An elegy on the death of a mad dog. पागल कुत्ते की मृत्यु पर एक शोक गीत। चलिए, यहां हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, ऑलिवर गोल्डस्मिथ इसके कवि हैं। इस कविता को 2 पार्ट्स में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसका एनालिसिस भी मैंने करवा दिया, किस किस तरीके से एक व्यक्ति आर्लिंगटन शहर में रहता है, वो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, उसकी दोस्ती एक कुत्ते से हो जाती है जो उस शहर में रहता है। एक दिन दोनों में झगड़ा हो जाता है, उस कुत्ते में और उस आदमी में। कुत्ता उस आदमी को काट खाता है। लोग कोसते हैं कुत्ते को, कितना बुरा कुत्ता है, इतने भले आदमी को काट खाया इसने। लोग सोचते हैं कि कुत्ता पागल हो गया है और निश्चित रूप से अब उस भले आदमी की मृत्यु होगी। लेकिन होता क्या है, अंत में कुत्ता मर जाता है, भला आदमी बच जाता है। ये इस कविता के माध्यम से कवि व्यंग करना चाहते हैं ऐसे व्यक्तियों पर जो बाहर से एक अच्छे होने का ढोंग करते हैं, जबकि अंदर से उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा कपट, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, निर्दयता ऐसी चीज़ भरी हुई होती है। चलिए, एलजी एक शोक गीत होता है। एनएलजी माने एक शोक गीत, दुखद गीत। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एलजी? एक एलजी क्या होता है, शोक गीत क्या होता है? एन एलजी एक एलजी इज ए सॉन्ग which is sung, जो गाया जाता है on the death of a friend, एक मित्र की मृत्यु पर, और an important person
टू एक्सप्रेस सैड फीलिंग्स, दुखद भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। It is a mournful song. यह एक दुखद, दुख को व्यक्त करने वाला गीत होता है। ओवर द डेथ ऑफ डियर वंस, अपने प्रियों की मृत्यु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट अर्ज टू पीपल। लोगों को क्या करने के लिए कवि कहता है। द पोएट अर्ज कवि अर्ज माने उत्सुक करता है, जागृत करता है। टू पीपल, लोगों को। टू लिसन हिज सॉन्ग, अटेंटिवली, ध्यानपूर्वक। He assures them, वह उनको सुनिश्चित करता है। That it will not waste their much time, ये उनका ज़्यादा समय नहीं लेगा। किनका? लोगों का। तीसरा क्वेश्चन, वेयर डज द पोएट लिव। कवि कहाँ रहता था? फॉर सम टाइम, कुछ समय तक। द पोएट लिव्ड, आर्लिंगटन कस्बे में रहता था भाई वो। इन ए टाउन नेम्ड आर्लिंगटन, फॉर सम टाइम। What kinds of dogs, किस प्रकार के कुत्ते। Have been described, वर्णन किए गए हैं। इन द पोएम, इस कविता में।
किस प्रकार कुत्ते व्यक्त किए गए भाई? द डॉग्स have been described in the poem are mongrel, puppy, whelp, hound and curse of law degrees. चलिए आप इसको और यदि डिटेल में लिखना चाहते हो तो प्रत्येक कुत्ते का यहाँ लिख सकते हो mongrel, ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डॉग्स, डिफरेंट रेसेज, डिफरेंट जो अलग अलग प्रजातियों कुत्ते होते हैं वो, पप्पी पिल्ला, ए यंग डॉग यानी कि एक छोटा कुत्ता, लेस देन 1 ईयर, 1 साल से भी कम का होता है। वेल्प, वेल्प यानी कि तेज तर्रार कुत्ते जिनको कहते हैं तेज दौड़ने वाले कुत्ते। हाउंड शिकारी कुत्ते होते हैं। एंड कर्स ऑफ लॉ डिग्रीज, और निम्न डिग्री के, निम्न श्रेणी के कुत्ते होते हैं जो यूं ही घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, एग्रेसिव होते हैं। ओके, चलिए इनको कॉपी कीजिए, मैं आपको इनका हिंदी ट्रांसलेशन बताता हूं। व्हाट इज एन एलर्जी? क्लास 10th की बात कर रहा हूं मैं प्यारे बच्चों। एक एलर्जी क्या है? एक शोक गीत क्या है? एन एलर्जी एक शोक गीत, इज ए सॉन्ग एक गीत होता है, विच इज संग जो गाया जाता है, ऑन द डेथ मृत्यु पर, ऑफ ए फ्रेंड किसी मित्र की, और एन इम्पॉर्टेंट पर्सन या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की, टू एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए, सैड फीलिंग्स मान दुखद भावनाओं को। इट इज़ ए मॉर्नफुल सॉन्ग एक दुखद गीत होता है, ओवर द डेथ ऑफ ए डियर वंस, दैट डेथ ऑफ डियर वंस माने प्रियों की मृत्यु पर, डियर वंस माने प्रिय, अपने जो प्रिय होते हैं उनकी मृत्यु पर इस गीत को गाया जाता है। What does the poet urge to people? कवि लोगों को क्या करने के लिए उकसाता है? The poet कवि अर्ज मन उकसाता है, to people लोगों को, to listen मन सुनने के लिए, his song उसका गीत, attentively ध्यानपूर्वक, he assures वह सुनिश्चय करता है, them उनको, that कि it will not waste ये बर्बाद नहीं करेगा, there much time उनका अधिक समय, where did the poet live for some time? कवि कुछ समय तक कहाँ रहा था? द पोइट लिव्ड कवि रहा था इन ए टाउन एक कस्बे में, नेम्ड आइलिंगटन कस्बा, फॉर सम टाइम कुछ समय तक। व्हाट काइंड्स ऑफ डॉग्स किस प्रकार के कुत्ते हैं बीन डिस्क्राइब्ड वर्णन किए गए इन द पोएम इस कविता में। द डॉग्स कुत्ते हैं बीन डिस्क्राइब्ड वर्णन किए गए इन द पोएम कविता में आ रहे हैं mongrel मिश्रित प्रकार का संकर प्रजाति का कुत्ता, पप्पी पिल्ले, वेल्प तेज दौड़ने वाले कुत्ते, हाउंड शिकारी कुत्ते, एंड कर्स ऑफ लॉ डिग्रीज और निम्न श्रेणी के कुत्ते। प्यारे बच्चों, ये आपका यहाँ मैंने हिंदी ट्रांसलेशन करा दिया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वंडरफुल इवेंट कौन सी आश्चर्यजनक घटना does happen at the end ऑफ द पोएम, कविता के अंत में क्या घटना घटती है बच्चों? व्हेन द डॉग, जब उस कुत्ते ने बिट द मैन, उस आदमी को काट खाया, द नेबर्स, तो पड़ोसियों ने, प्रोक्लेम्ड, उद्घोषणा कर दी या दावा किया, दैट द मैन वुड डाई सून, कि वह आदमी जल्दी ही मर जाएगा, बट इट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसी घटना घटित नहीं हुई, ऐसी घटना घटित नहीं हुई। Soon a wonder came to light, that the man became, कि वो आदमी, became माने हो गया, well again, फिर से स्वस्थ हो गया, on the contrary, इसके विपरीत, the dog died, कुत्ता मर गया, the man proved, वह आदमी सिद्ध हुआ, more poisonous than the dog, उस कुत्ते से भी। क्वेश्चन नंबर 6, What are the qualities of the good man? भले आदमी के क्या गुण होते हैं, क्या गुण हैं जो इस पाठ में दिया गया है? In this poem, the poet described, इस कविता में कवि ने डिस्क्राइब माने वर्णन किया, द गुड मैन, उस भले आदमी का, हु लेड
ए मॉरल एंड religious life. He went to pray, वो प्रार्थना करने जाता था. He had sympathy for his friends. वह अपने मित्रों के प्रति सहानुभूति रखता था. He thought that he was dressing up a poor man. वह गरीब आदमी को कपड़े पहना रहा था. Whenever he himself, जब कभी भी वह स्वयं put on clothes, चलिए ये आपका यहाँ तक हो गया है. इनका हिंदी ट्रांसलेशन लेते हैं. आपने कॉपी कर लिया होगा. व्हाट वंडरफुल इवेंट, कौन सी आश्चर्यजनक घटना डज हैपन, घटित होती है एट द एंड ऑफ द पोएम, कविता के अंत में. व्हेन द डॉग बिट द मैन, जब उस कुत्ते ने आदमी को काट खाया. द नेबर्स प्रोक्लेम, तो पड़ोसियों ने उद्घोषणा की दैट द मैन वुड डाई सून, कि आदमी जल्दी मर जाएगा. बट इट डिड नॉट हैपन, ऐसा नहीं हुआ. ऐसी घटना घटित नहीं हुई. सून, जल्दी ही. ए वंडर केम टू लाइट, एक आश्चर्य प्रकाश में आया. दैट द मैन बीकेम, कि वो आदमी बीकेम हो गया. वेल, मन अच्छा. अगेन, मन फिर से. ऑन द कंट्री, इसके विपरीत. द डॉग डाइड, वो कुत्ता क्या हो गया था, मर गया था. द मैन प्रूव्ड, वो आदमी सिद्ध हुआ. मोर पॉइजनस, अधिक पॉइजनस माने जहरीला. देन द डॉग, मन उस कुत्ते से भी ज्यादा जहरीला सिद्ध हुआ था. वो कौन, वो आदमी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. व्हाट आर द क्वालिटीज, कौन कौन से आर द क्वालिटीज माने गुण हैं ऑफ द गुड मैन, उस भले आदमी के. इन दिस पोएम, इस कविता में. द पोइट, कवि. डेस्क्राइब्ड, इस कविता में कवि ने डेस्क्राइब्ड, वर्णन किया. द गुड मैन, भले आदमी का. हु लेड, जो जीता था. ए मॉरल, एक नैतिक. एंड रिलीजियस लाइफ, और धार्मिक जीवन. वो आदमी कैसा जीवन जीता था, एक नैतिकतापूर्ण और धार्मिक जीवन जीता था. इस कविता के अनुसार, इस कविता में जैसा कवि ने बताया, अकॉर्डिंग टू द पोएट एंड द पोएम, वो आदमी बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था. ये बात अलग है कि वो धार्मिक नहीं था, ये बात अलग है. ही वेंट टू प्रे, वह प्रार्थना करने जाता था. ही वेंट, वह जाता था. टू प्रे माने प्रार्थना करने. ही हैड सिंपैथी, वह सहानुभूति रखता था. फॉर हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के लिए. ही थॉट, वह सोचता था. दैट की ही वॉज ड्रेसिंग अप, वह कपड़े पहना रहा था. ए पुअर मैन, एक गरीब आदमी को. व्हेन एवर, जब भी. ही हिमसेल्फ, वह स्वयं. पुट ऑन क्लॉथ्स, कपड़े पहनता था. वो सब जब स्वयं कपड़े पहनता था तो उसको लगता था कि वह किसी गरीब आदमी कपड़े पहना रहा था. प्यारे बच्चों, व्हेन एवर का मतलब होता है जब भी, और वेयर एवर मन होता है जहाँ भी. वॉट एवर मन होता है जो भी. हाउ एवर मन होता है कैसे भी, यानी यद्यपि. ओके, तो ये एवर को हम साथ जोड़ देते हैं तो इनका अर्थ कुछ अलग प्रकार का हो जाता है. ओके डियर्स, चलिए यहाँ से आगे हम चलते हैं. ये आपका 6 क्वेश्चन इस पोएम में हो चुके हैं. आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए.
प्यारे बच्चों, इसमें और 2-3 क्वेश्चन और रहे हैं। इसके अलावा आपका इसमें स्टेंजा यानी कि जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, वो भी आपकी रह रही है। पिछले उसमें एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग ऊपर सही लिखी हुई थी, वो EXPLANATION। ओके डियर्स, यहाँ हम बात करते हैं आप इस वीडियो के समाप्त होने की। ये इसके बाद आपका लास्ट पोएम रह जाएगी द लोटस, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करनी भी चाहिए। ये मेहनत का समय ही है। देखते हैं कितने समय में स्कूल पुनः खुलते हैं, रिज्यूम होते हैं, वो अपन देखते हैं। ओके डियर्स, इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं ये क्लास यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।